हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर 2023 की अभी लेटेस्ट में वैकेंसी चल रही है, उससे रिलेटेड जो भी अपडेट है, जो भी डिक्टेशन यूज़फुल है आपके लिए अभी लास्ट टाइम में, तो वो लाते रहते हैं टाइम टू टाइम। और मैं अपनी हर डिक्टेशन के साथ जो स्किल से रिलेटेड जो भी बेसिक जानकारी है वो मैं देती हूँ अपने चैनल के ऊपर। और आज मैं आपको ये बताऊंगी कि स्टूडेंट्स, जब आप फाइनल स्किल टेस्ट के अंदर जब आप डिक्टेशन को डिक्टेट करो तो शुरू करने से पहले आपने पहरे में क्या एक टैब देनी है, टैब बटन छोड़ना है। अगर टैब नहीं काम कर रही, पहली बात तो है कि काम करेगी, दूसरी बात है कि अगर नहीं कर रही है तो आप 4 या 5 बार स्पेस दे करके पहली लाइन फिर से शुरू करें। इसी तरह से आपने हर पैरे के अंदर इसी तरह से करना है, पहले टैब देनी है और कुछ जगह छोड़ करके फिर लाइन शुरू करनी है। तो आपने इस बातों का विशेष ध्यान रखना है। अगर कोमा बोली जाए तो वेल एंड गुड, अगर कोमा नहीं बोली जाए तो अपने सेंस के हिसाब से जहाँ ज़रूरी है वहाँ कोमा लगाएं, जहाँ ज़रूरी है वहाँ विराम लगाएं। हो सकता है पहले वाली जैसे भी वैकेंसी हुई हैं उनमें विराम बोला गया है, तो हो सकता है इसमें विराम बोले। और विराम को खड़िया भी कहा जाता है, पूर्ण विराम भी कहा जाता है, और कोई फुल स्टॉप भी कह देता है। तो वो डिपेंड करता है बोलने वाले पर कि वो कैसे बोलते हैं। पैरे को है, पैरे को आगे भी कह देते हैं, नेक्स्ट भी कह देते हैं, गैप भी कह देते हैं, पैरा भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इस बातों का विशेष ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। और मेन बात यह कि अब लास्ट टाइम में आके घबराना नहीं है। आप आराम से जैसी आपने सीखी है, स्टेनो सीखा है, उसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड से होगा डिक्टेशन, अपन कर लेंगे, कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी। बस आप पेशेंस रखिए, घबराइए नहीं, और आप रेगुलर जो है प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो। तो आज की जो डिक्टेशन है वो 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे होगा। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। इटली के उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2021 में अधीनस्थ अदालत के उस फैसले को नामंजूर कर दिया जिसमें खाना चुराने के आरोप में एक भूखे व्यक्ति को 6 माह के कारावास की सजा सुनाई गई थी। विराम, सिर्फ अदालत ने कहा कि भूखे द्वारा खाना चुराने को अपराध नहीं माना जा सकता। विराम, दूसरा उदाहरण है बिहार का। विराम, नालंदा के न्यायाधीश ने बीमार मां के खाने और दवाई के लिए चोरी करने वाले युवक को सजा मुक्त कर दिया। विराम, इतना ही नहीं, अदालत ने युवक को कपड़े, राशन और अन्य आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराने के भी आदेश दिए। विराम, ये दोनों मामले बताते हैं कि अपराध चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी जड़ में कौन सी समस्याएं हैं। विराम, इन समस्याओं का समाधान किए बगैर अपराध मुक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। विराम, सारा दोष अपराधी के माथे पर मढ़कर सरकारें अपराध के असली कारणों के निदान करने की बजाय अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। नेक्स्ट सवाल उठता है कि अपराधी अपराध करने से पहले क्या यह नहीं जानते कि जघन्य अपराधों के लिए फांसी की सजा हो सकती है। विराम, दूसरा बड़ा सवाल यह है कि पूर्व में फांसी दिए जाने के मामलों के बाद भी ऐसे गंभीर अपराध क्यों होते हैं। विराम,
अपराधियों को फांसी दिए जाने के बावजूद दूसरे लोग इससे सबक क्यों नहीं सीखते? विराम। निर्भया हत्याकांड के बाद पूरे देश में भूचाल आ गया था। विराम। इसके बाद देश के कानूनों को संशोधित करके कठोर और व्यापक बनाया गया। विराम। इसके बाद भी देश में बलात्कार और बलात्कार के साथ हत्या के मामलों में कमी नहीं आई। विराम। हाथरस कांड हो या दूसरे बलात्कार और हत्या के मामले, यह सब आए दिन सुर्खियों में आते रहते हैं। विराम। लॉ यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि जिन 165 लोगों को मृत्यु दंड की सजा से दंडित किया गया, उनमें से हर तीसरा शख्स यौन अपराधों से जुड़ा हुआ है। विराम। इससे जाहिर है कि यौन अपराधों के प्रति आपराधिक मानसिकता के लोगों में भय व्याप्त नहीं है। नेक्स्ट। सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती हुई जनसंख्या मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी के निरंतर बढ़ते दुरुपयोग, कमजोर पड़ते सामाजिक और पारिवारिक बंधन और भौतिकता की चकाचौंध सामान्य से लेकर गंभीर प्रकृति के अपराधों के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। विराम। मोबाइल संस्कृति के पनपने से विशेषकर किशोर और युवाओं में यौन भावनाओं को लेकर कुंठित करने का काम किया गया है। विराम। इसके अलावा नशीले पदार्थों के सेवन की निरंतर बढ़ रही सामाजिक और पारिवारिक स्वीकार्यता ने अपराधों के लिए आग में घी का काम किया है। विराम। शराब की कुसंगति ने सामाजिक ताने बाने को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया है। विराम। सरकारों के लिए शराब राजस्व का बड़ा और स्थायी स्रोत बन गई है। विराम। इस बुराई ने न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। विराम। सरकारों ने टैक्स की कमाई के कारण कैंसर की तरह फैलती जा रही इस बुराई से आंखें फेर रखी हैं। नेक्स्ट। यह निश्चित है कि केवल अपराधों के लिए दंड का प्रावधान मात्र कर देने से अपराध को घटित होने से नहीं रोका जा सकता। विराम। इसके लिए न सिर्फ कानून के बल्कि देश के असंतुलित विकास के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। विराम। जब तक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से अपराध की जड़ में जाकर उसका समाधान नहीं तलाशा जाएगा, तब तक फांसी की सजा के कठोरतम प्रावधान के बावजूद ऐसे अपराध नहीं रुकेंगे। विराम। अतीत के फांसी के मामले इसके गवाह हैं। विराम। साथ ही अपराध का जो कारण प्रत्यक्ष दिखाई देता है सिर्फ उतना ही नहीं होता। विराम। इसके दूसरे महत्वपूर्ण कारण भी
होते हैं, जिनमें बुनियादी सुविधाएं भी शामिल है। विराम। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराए बगैर अपराधों की संख्या नहीं घटाई जा सकती। विराम। यह जिम्मेदारी सरकारों को निभानी ही होगी। स्टॉप। स्टूडेंट्स, डिक्टेशन जैसे मैंने आज आपको लिखवाई है और पहले भी बहुत सारे लिखवा दी हैं, लीगल डिक्टेशन भी लिखाई है, संपादकीय भी लिखाई है। अगर आपने हमारी सभी डिक्टेशंस लिखी हैं तो इससे ज़्यादा हार्ड कोई भी मैटर नहीं आने वाला। फाइनल एग्ज़ाम के अंदर आराम से आप लिख लोगे और बहुत ही इजी मैटर आएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपन ने टफ मैटर भी लिखा है, इजी मैटर भी लिखा है और नॉर्मल भी लिखा है। और ये बात मेरी ध्यान रखना कि फाइनल एग्ज़ाम के अंदर आपके लिए जो आएगी बड़ी ही इजी डिक्टेशन आएगी, बड़े ही आराम से आप लिख लोगे। बस ध्यान आपने यही रखना है कि आज जो घर पर आप डिक्टेशन की तैयारी कर रहे हो, बना रहे हो लास्ट टाइम में, तो आपने उसको अपने हाथों से एक बार पीसी के अंदर टाइम दे करके आपने उसको टाइप ज़रूर करना है। बस अभी जब एग्ज़ाम के थोड़े दिन ही रह गए, इस स्ट्रेटजी को रख लो। 2-4 दिन के बाद आपके जैसे एग्ज़ाम शुरू होंगे तो अपने इसी स्ट्रेटजी को लेके चलेंगे। अपने पीसी के अंदर हम हर डिक्टेशन को डिक्टेट ज़रूर करेंगे, सभी रूल रेगुलेशन लगाते हुए। तो कोशिश करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, लगे रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ भी रहिए। थैंक यू।